हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रहबर इंग्लिश शो। मैं फिरोज अहमद आज आपके सामने एक क्लिप बना रहा हूँ जिसमें है ना इंग्लिश की बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, बेसिक रूल्स हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, जिससे हम है ना जिनके रूल से हम है ना इंग्लिश के शुरुआती जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके हिसाब से हम है ना इंग्लिश सीख जाएंगे। जो यूपी बोर्ड के छोटी क्लास के स्टूडेंट होते हैं या यूपी बोर्ड के बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में परेशानी हो रही है, उन्हें हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले दुनिया में कोई भी लैंग्वेज सीखी जो बोली जाती है, उस लैंग्वेज से हमें पहला सवाल ये होता है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इस मीडियम है बाय विच वी कैन अवर एक्सप्रेस अवर व्यूज, अवर आइडियाज, अवर थॉट्स टू अदर। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने हाव भाव को, अपने मनोभावों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये हमारी भाषा होगी। दुनिया में नामालूम कितनी भाषाएं बोली जाती है, हमारे हिंदुस्तान में भी नामालूम कितनी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और सभी भाषाओं को अपने अपने रूल्स होते हैं। आज और किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सबसे छोटी जो इकाई होगी वहाँ पर उसे समझना होगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश भाषा को, चलते हैं। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई वो लेटर्स होती है, और हिंदी में इसे वर्ण वर्ण या अक्षर बोलते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD XYZ ये लेटर्स हो गए। अगर हम इन्हें सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया जाए तो इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में A A I I I U U तक ये जितने भी अक्षर हैं उन्हें हम अक्षर बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, और इंग्लिश में हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो है ना 52 होते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट होते हैं, और अगर हम इन्हें अलग कर दें, जैसे बी क्या है? बी एक लेटर है। आ क्या है? एक है ना ये अक्षर है। तो सभी अक्षरों को मिला दिया जाए, सभी वर्णों को मिला दिया जाए, वर्णमाला बोलते हैं। सभी लेटर्स को सिस्टमेटिक ढंग से बोल दिया जाए अल्फ़ाबेट। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि क्या आपके अल्फ़ाबेट याद है, क्या आपके अक्षरमाला याद है। अब दूसरी, आगे चलते हैं। अक्षरों से अगला जो हमारा जो नंबर होगा वो शब्द का होता है। शब्द क्या होते हैं? शब्द अक्षरों के समूह को कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं। जैसे A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस T, इन 5 अक्षरों को मिलाकर, 5 लेटर्स को मिलाकर एप्पल वर्ड बन गया। B O के बुक मिलाकर हमारा नया वर्ड बन गया। बाकी और हमारे 3 अक्षर ऐसे हैं, AIO, 3 लेटर ऐसे हैं, ये अपने आप में वर्ड भी है। ए माने ए, आई माने मैं, ओ माने खुदा करे या ओ ऐसा हो। तो ये 3 अक्षर अपने आप में वर्ड भी है और ये लेटर्स भी है। अब आगे चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ निकले, कोई भाव निकले, उसे हमारा सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब हमने ये सेंटेंस लिखा है, राम ने रावण को मारा। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से है। अब ये अगर हम इधर देखें तो ने मारा को रावण राम, ये शब्दों का तो समूह है, लेकिन है ना इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ सेंस नहीं है। इससे हमारा सेंस नहीं पता चल रहा, इससे हमें नहीं पता चल पा रहा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ये इसे हमने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा, तो राम ने रावण को मारा, ये हमारे है ना। अब सेंटेंस का ग्रुप भी, अब सेंटेंस के ग्रुप मिलते ही हम स्पीच पर आ जाते हैं, हम किसी भाषा को सीख लेते हैं। अब हम अगला स्टेप चलते हैं। पा अभी सेंटेंस हो गया। अब सवाल ये होता है कि दुनिया का सबसे, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो शब्द किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द किसी भी भाषा को बोल, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज, दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश भाषा में, हर भाषा के अलग अलग है। इंग्लिश भाषा में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
और दुनिया का कोई भी सेंटेंस, चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होंगे। अब जैसे ये विक्टर ह्यूगो ने अपने नॉवेल्स में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखे। एक इसने लेस माइजरेबल एक नॉवेल लिखा, उसमें एक सेंटेंस 823 वर्ड्स का है। यहाँ तक कि विलियम फॉकनर ने अब्सलोम एक नॉवेल लिखा, उसमें 1288 वर्ड्स का एक सेंटेंस है। और जोनाथन कोय ने द रोटर्स क्लब एक नॉवेल लिखा है, उसमें 13,955 वर्ड्स का एक ही सेंटेंस है। अब चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस हो, उस लंबे सेंटेंस में भी हम केवल इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यूज किया करते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में माने जाते हैं। नंबर 1 नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। हालांकि इनकी जो हमारी डिटेल स्टडी होगी, हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा नेम होता है, ये नाम है किसी भी चीज का, नेम है। नेम इज द पर्सन और प्लेस थिंग। हालांकि अगर हम हिसाब लगाएं तो संज्ञा नाउन जो होता है 5 तरह का होता है, वो हम डिटेल में अगली क्लिप में समझा देंगे। तो नेम है, नेम कोई भी हो सकता है, जैसे राहुल हो गया, कोई भी सिटी का नाम हो सकता है, बिजनौर हो सकता है, या देश हो सकता है, इंडिया हो सकता है, या कोई भी किसी भी चीज का नाम वो नाउन होता है। अब अगला जो आता है प्रोनाउन आता है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाए, द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये प्रोनाउन वे शब्द है, सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाए, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी। ये वर्ड्स हमारे यहाँ ना प्रोनाउन है। अब आता है अगला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण को कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ये विशेषता बताने वाला होता है, लेकिन शर्त इसकी यह है कि जो विशेषता बताएगा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ये जो विशेषता बताएंगे केवल नाउन नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा। जैसे रश्मि इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल वो विशेषता बता रहे, रश्मि की बता रहे हैं। आई एम गुड, तो गुड किसकी विशेषता बता रहा? आई। रश्मि में नाउन है और आई प्रोनाउन है, ये केवल नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताते हैं। आगे चलते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब किसी काम का या तो करना होगा, काम का करना होगा, या किसी चीज का, किसी सब्जेक्ट का होना होगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आता एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता, या अव्यय बोलते हैं इसे। एडवर्ब भी एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता, लेकिन फर्क क्या होता है? एडवर्ब विशेषता तो बताएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता बताएगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताए, चाहे एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए, चाहे वर्ब की विशेषता बताए, चाहे खुद अपनी ही विशेषता बताए। जैसे ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है? वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। इसमें फास्ट जो है वो एडवर्ब है। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग को कहते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को किसी और सेंटेंस में किसी दूसरे से संबंध बताए, या तो संबंध जोड़ेगा या संबंध तोड़ेगा। जैसे ऑन, टू, फ्रॉम, एट, इन, ये प्रीपोजिशन होते हैं। हालांकि जब हम आगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन भी 3 तरह के होते हैं, बताएंगे। अब कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन संयोजक को कहते हैं, कनेक्टर को कहते हैं, दो चीज जोड़ने वाले को कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? या तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। जैसे एंड, बट, सो, ये कंजंक्शन है। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन विस्मय बोधक शब्द को कहते हैं। उसमें क्या होता है? अचानक हड़बड़ी में हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द को ये इंटरजेक्शन कहते हैं। खुशी में, दुख में, गम में, जैसे कि वाव, बुर्रा, एलास, ये वर्ड
ये इंटरजेक्शन है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट में आपको ज़रूर पसंद आएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा। उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें अगर हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन दें, ताकि हम इस अपने क्लिप को और ज़्यादा बेटर कर सकें। ताकि थैंक यू।